हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत अच्छे होंगे। गाइस मैंने बहुत ही ज़्यादा दिन जो है वो अपडेट करने के लिए ले लिए बिकॉज अब कुछ स्टोरी का समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या दिमाग में लाएं या मतलब कौन सी स्टोरी बनाएं आपके लिए। तो स्टिल कुछ मिक्स मैच सा स्टोरी जो है अभी हम लेके आ रहे हैं आपके लिए। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि मेरी वीडियोस जो है वो स्टिल मोनेटाइज नहीं हो पा रही हैं और ना ही मेरे पास अभी वो कोड पहुंचा हुआ है। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। होप कि आप मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे, बट स्टिल मैं अभी भी आपके लिए जो है वो वीडियोस अपडेट कर दिया करूँगी। हर दिन करने का जो है वो कोशिश करूँगी एंड होप कि आप मेरी वीडियोस को जैसा प्यार पहले देते थे वैसा ही अब देंगे। एंड आई हैव नथिंग टू से नाउ। चलिए ज़्यादा ना बोलते हुए हम अपनी स्टोरी की जो है वो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है वो ब्रीफिंग दे देती हूँ। द मेन थिंग इज़ दैट कि जो हमारी स्टोरी का नाम है वो होने वाला है मूनलाइट एमआर। ये एक मॉडर्न स्टोरी होने वाली है। कॉलेज स्टूडेंट समथिंग लाइक सनकी वनकी कुछ वैसे ही होगी। बट द थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे जो हमारे मेन लीड्स हैं उनकी एज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होने वाला है, मतलब समझ ही सकते हो आप। और बाकी जो इसमें हमारा जो बॉटम होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी होने वाला है एज़ यूज़ुअल, क्योंकि वो हमेशा से होता ही नॉटी है। बट इस समय वो अपने जो भी उसका अल्फ़ा होगा उसको लेके जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी होगा। मतलब जो एक ओमेगा होता है जैसे कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, तो इसमें हमारा ओमेगा जो है वो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होने वाला है। बहुत अच्छे से सबको पीटेगा, सबकी धुलाई करेगा एंड बस इतना काफ़ी है। बाकी स्टोरी में पता लग जाएगा आगे जब कंटिन्यू करेंगे। बस आप स्टोरी के साथ बने रहिए, बहुत सारा प्यार दीजिए और दुआ करिए कि मेरा कोड जो है वो जल्दी जल्दी से घर पहुंच जाए ताकि मेरा आगे का काम जो है वो अच्छे से चल पड़े। और वन मोर रिक्वेस्ट कि प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर कीजिएगा और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। इतनी ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपनी स्टोरी को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है वो एक यूनिवर्सिटी से होती है। तो जो यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी है उसका नाम होने वाला है तियानजिन यूनिवर्सिटी। तियानजिन यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत ही एक कूल सी वाली यूनिवर्सिटी है और अभी उसमें जो है वो न्यू स्टूडेंट्स जो हैं वो आने वाले हैं, न्यू बैचेस वहाँ पे बैठने वाले हैं। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो उसकी गेट से जो है ना वो अंदर आ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा बैनर्स लगे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा सीनियर्स उनका वेलकम करने के लिए वहाँ पे खड़े हुए हैं। लेकिन स्टिल अभी कुछ पर्सन जो है वो बहुत ही साइलेंटली जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो एंटर कर रहे हैं। जैसे ही कुछ सीनियर उन स्टूडेंट्स को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ओ माय गॉड, ये स्टूडेंट्स इतने शांत कैसे हो सकते हैं। बिकॉज वो यूनिवर्सिटी का जो माहौल था उस समय बहुत ज़्यादा वहाँ पे सॉन्ग्स वगैरह बज रहे थे। तो ऑब्वियसली बात है कि किसी के भी फेस के ऊपर जो था वो बहुत बड़ी ग्रेड जो थी वो स्माइल आ सकती थी। लेकिन स्टिल उन तीनों के फेस के ऊपर जो थी ना वो एक टेंशन सी बनी हुई थी और वो वहाँ पे किसी का वेट कर रहे थे। तो तभी हमें एक लड़की को जो है वो दिखाया जाता है जिसकी ड्रेसिंग सेंस से ऐसा लग रहा है कि वो उस यूनिवर्सिटी की ऑलरेडी स्टूडेंट है। वो उछलती हुई मतलब बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस में जो है उन तीनों के पास आती है, उनसे कहती है कि हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग, आखिरकार तुम यहाँ पहुँच ही गए। तो चलो, वैसे तो तुम्हें लेने कोई और तो आया नहीं है तो मैं ही तुम्हारा वेलकम जो है वो करती हूँ। बिकॉज ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ वो अभी थोड़ा ऑफिस में जो है वो बिजी हैं। तो यहाँ से हमें एक बात का पता लगता है कि उन तीनों के कोई ना कोई रिलेटिव तो उस यूनिवर्सिटी में जो है वो प्रोफेसर की पोस्ट पे जो है वो वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है। और वहीं दूसरी साइड हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी टीचर्स बैठ के जो है वो आपस में जो है वो बातें कर रहे हैं कि किस तरह से उन्हें इस ईयर उनके न्यू स्टूडेंट्स का जो है वो वेलकम करना है, उन्हें किस तरह से पार्टी देनी है और उन्हें किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, उन्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है जो भी वो डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। और सभी एचओडीज वगैरह से जो है वो बातें की जा रही हैं। तो यहाँ पे जो हमारे यूनिवर्सिटी के हेड हैं वो एज यूजुअल हमारे लन क्यूरेन होने वाले हैं और वहीं यहाँ पे जो उसके सेकंड हेड हैं वो हमारे पास होने वाले हैं जियांग फेमियान। यहाँ पे जो लन क्यूरेन और जियांग फेमियान है वो काफ़ी अच्छे क्लोज फ्रेंड हैं और उन दोनों ने खुद के ही म्यूचुअल से जो है इस यूनिवर्सिटी को जो है वो खड़ा किया है। मतलब कि उन दोनों का यहाँ पे ना 50-50 की हिस्सेदारी है इस
यूनिवर्सिटी में। ये यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन स्टिल ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर यूनिवर्सिटी होने वाली है अभी तक मेरी स्टोरी में। रियलिटी आई डोंट नो अबाउट दैट, बट स्टिल इन माई स्टोरी है, मेरी स्टोरी में ये पॉपुलर है। तो हाँ, चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद जो हमारा लान कुरैन और जो जियांग फेमियान है, वो अपने सभी टीचर्स को जो है वो अच्छे से जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो दे देते हैं कि उन्हें किस तरह से उनके स्टूडेंट्स को जो है वो वेलकम करना है। लेकिन यहाँ पे हर टीचर के फेस पे जो थी वो एक स्माइल थी। स्टिल एक कोल्ड पर्सन एक चेयर पे बैठा हुआ, बिल्कुल ब्लैंक फेस के साथ जो है वो सब कुछ सुने जा रहा है। उसके फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। जैसे ही हमारे लान कुरैन की नज़र उसके ऊपर पड़ती है तो हमारे लान कुरैन का ना दिल टूट जाता है, क्योंकि वो बहुत ही दुखी है कि उसके बेटे का नेचर इतना गंदा क्यों है। उसके 2 सन है, लेकिन जो उसका बड़े वाला बेटा है वो कितना ज़्यादा चेयरफुल है। इवन उसकी शादी हो चुकी है, उसका एक बेबी है, और उसका नेचर ऐसा है कि वो सबसे बात करता है, सबकी रिस्पेक्ट करता है। और वहीं दूसरी साइड जो उनका छोटा बेटा है, वो देखने में तो अच्छा खासा सुंदर है, लेकिन उसका नेचर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हार्टेड है, किसी से अच्छे से बात नहीं करता है। जब स्टडी की बात आती है तो उसे सिर्फ स्टडी ही चाहिए, नो फन, नथिंग एट ऑल। तो देखते हैं इस कोल्ड फेस के साथ वो न्यू स्टूडेंट्स को जो है वो कैसे वेलकम करता है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा टीचर की ब्रीफिंग जो है वो दे देती हूँ। यहाँ पे जो हमारे लांसिशन है वो एचओडी होने वाले हैं हिस्ट्री के, और वहीं दूसरे साइड उनकी वाइफ वेंशिंग जो कि हमारी एचओडी है मेडिसिन की, और उनका एक क्यूट सा बेबी है जिसका नाम है लान जिंगी, जो अभी सिर्फ 2 साल का है। और वो मैक्सिमम टाइम अपने ग्रैंडफादर के साथ जो है वो उनके ऑफिस में ही रहता है, उन्हें तंग करता है। और फ्री टाइम में उसकी ग्रैंड मदर लान ई जो है उसे देखती है। लेकिन यहाँ जो हमारी लान ई है वो है हमारी एचओडी साइंस डिपार्टमेंट की, और वहीं दूसरी साइड जो हमारी मैडम यू है वो उनकी काफ़ी अच्छी फ्रेंड हैं, और वो यूनिवर्सिटी में जो है वो एचओडी हैं हमारे लॉ डिपार्टमेंट की। और भी काफ़ी ज़्यादा, और या मैं ये कहूँ कि मैक्सिमम हर डिपार्टमेंट वहाँ है, लेकिन हमारे मेन डिपार्टमेंट के हेड जो हैं वो ये हैं। और लास्ट नॉट द लीस्ट बट हमारे नाइमिंग जो है, तो हमारे यहाँ जो नाइमिंग जो है वो है हमारे एचओडी, हमारे कंप्यूटर डिपार्टमेंट के एचओडी। तो यहाँ जो हमारे लान कुरैन और जो हमारे जियांग फेमियान है वो उन सभी से कहते हैं कि प्लीज़ स्टूडेंट्स को जो है ना वो अच्छे से ट्रीट करना, अपने टीचर्स को जो है वो खास करके समझा देना कि उन्हें कैसे बात करनी है। यहाँ जो हमारी लान ई थी, मैडम यू थी, नाइमिंग जो थे, और जो हमारी वेंशिंग थी वो तो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी, बिकॉज उनके अंडर आने वाले टीचर्स जो थे ना वो काफ़ी सुलझे हुए किस्म के थे, सभी खुश मिजाज थे, सबसे अच्छे से बात कर लेते थे। लेकिन यहाँ जो हमारा लांसी फैन था ना, उसके फेस पे एक टेंशन जो थी वो आ चुकी थी। द प्रॉब्लम इज़ दैट कि उसका भाई जो हमारा लान वांग जी है, उसका नेचर, वो वहाँ पे प्रोफेसर है हिस्ट्री का, जिसकी वजह से वहाँ हिस्ट्री के स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। इन द एंड ईयर गिने चुने ही बंदे जो हैं वो बच पाते हैं जो कि हिस्ट्री वांग जी से पढ़ते हैं, बिकॉज वांग जी का इतना कोल्ड नेचर ना वो सबको ना हिट कर देता है, और हमारे स्टूडेंट्स उससे नहीं पढ़ना चाहते। अभी जो हमारा लान सिचान है वो लान वांग जी के पास जाता है और उससे कहते हैं कि ब्रदर प्लीज़ इस बार थोड़ा स्माइली फेस से जो है अपने स्टूडेंट्स को जो है वो वेलकम करना, उनसे अच्छे से बात करना, और प्लीज़ लास्ट टाइम की तरह मुझे इस टाइम जो है वो जीरो रिस्पॉन्स नहीं चाहिए। हमारा वांगची जो है वो उसकी बातों पे जो है वो नोट करता है, उससे कहता है कि ग आई ट्राई माई बेस्ट। तभी जो हमारा सिचैन है वो उससे कहता है कि होप कि तुम कर पाओ। उसके बाद वो सभी टीचर्स जो है वहाँ से चले जाते हैं, और वहीं हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि मियाँ उन तीनों स्टूडेंट्स को लेके जो थी वो यूनिवर्सिटी के अंदर जो थी वो आ चुकी थी। वहाँ से वो डायरेक्ट जो है उन्हें लेके जो है वो कैफेटेरिया में चली जाती है, और यहाँ उनके एडमिशन का प्रोसीजर जो था वो पहले से ही कंप्लीट हो चुका था, उन्हें सीधा उनके हॉस्टल जाना था। लेकिन अभी कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से जो था वो हॉस्टल जो था वो बंद था। तो तभी मियाँ उन्हें कहती है कि हमें पहले कुछ समय के लिए कैफेटेरिया में बैठकर ही वेट करना चाहिए जब तक हॉस्टल के गेट्स जो हैं वो ओपन नहीं होते। ये सुनने के बाद वो तीनों जो हैं उसकी तरफ एक ही इशारे में जो है वो नोट करते हैं। थोड़े ही समय में जो हमारी मियाँ थी उसके फ़ोन पे जो है वो कॉल आ जाती है। वो कॉल होती है हमारी जियांग यानली की। तभी जैसे ही वो उस कॉल को देखती है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, और वो जल्दी से कॉल उठाते हुए कहती है कि हेलो, क्या आप
आ चुकी हैं, क्या फ्री हो चुकी हैं, तभी जो हमारी यानली है वो उसे कहती है कि मे तुम कहाँ हो, क्या वो तीनों आ चुके हैं, क्या उन्होंने तुम्हें तंग किया। तभी जो मे है वो कहती है कि नहीं, तीनों बहुत ही सिंसियरली मेरे फेस के सामने बैठे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि तीनों वो हैं ही नहीं जिन्हें मैं पहले से जानती हूँ। यह सुनने के बाद जो हमारी यानली थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुकी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तीनों इतने ज़्यादा शांत नहीं हो सकते। तो जो हमारी यहाँ पे यानली है वो भी मेडिसिन डिपार्टमेंट में जो है वो टीचर है, वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो टीच करवाती है। तो इसके बाद जो हमारी यानली है वो मेमे को कहती है कि मेमे तुम कौन से कैफेटेरिया में हो। तभी जो हमारी मेमे है वो उसे कहती है कि मैं कैफेटेरिया नंबर 2 में हूँ। तभी जो हमारी यानली होती है वो उससे कहती है कि ठीक है, मैं कुछ समय में जो है वो वहाँ पहुँच रही हूँ, उन तीनों को अपने पास रखना। तभी जो हमारी मेमे है वो उनसे कहती हैं कि ओके सीजे, जल्दी आ जाइए। यह सुनने के बाद जो हमारी यानली है उसके फेस पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और उससे कहती है कि आती हूँ। इसके बाद जो हमारी यानली है वो जिन जिस्टेंट को कहती है कि जामफू, वो तीनों यहाँ पहुँच चुके हैं, मुझे जाना चाहिए, अदरवाइज़ अच्छा नहीं होगा कि मैं उन्हें इतनी देर जो है वो वेट करवाऊँगी। यहाँ जो हमारा जिन जिशन है वो भी एक प्रोफेसर है और वो प्रोफेसर जो है वो आता है हमारे लॉ डिपार्टमेंट के अंदर। तो वो तभी हमारी जो है वो यानली से कहता है कि हाँ तुम्हें जाना चाहिए। तभी जो हमारी यानली है वो उसके फेस पे हल्के सा किस करके वहाँ से जो है वो भाग जाती है। तभी जो हमारा जिन जिशन है उसके फेस पे एक बहुत बड़ी स्माइल आ चुकी थी, बिकॉज वो कहता है कि इसकी ये आदत कभी नहीं जो है वो जाएगी। इसके बाद जो हमारी यानली होती है वो वहाँ से कैफेटेरिया नंबर 2 की तरफ जो है वो निकल जाती है और वहीं दूसरी साइड जो हमारा लांग सिचैन है वो वांगची के साथ जो है वो चला होता है। तब भी जो हमारा सिचैन है वो वांगची को बताता है कि वांगची जियांग फेमियान का बेटा जियांग चंग और उनका एडॉप्टेड सन हमारा विवुशन और नाई मिंगजुए का ब्रदर नाई हुसैन, वो जो है अब से हमारे अंडर जो है वो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो है वो आने वाले हैं। तो हो तुम इन तीनों पे जो है वो अच्छे से नज़र रखोगे। आज से ये तीनों जो है वो हॉस्टल जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं। तुम यहाँ पे हॉस्टल के जो है वो हेड हो कि तुम इन तीनों को जो है बिल्कुल डिसिप्लिन में रखोगे, इन तीनों के साथ ज़्यादती नहीं करोगे, सख्ती नहीं बरतोगे और इन्हें अच्छे से जो है वो टीच करवाओगे। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो अपनी ब्रदर की तरफ देखता है, पहले तो नोट करता है और फिर अपने ब्रदर से कहता है कि ब्रदर हर स्टूडेंट मेरे लिए इक्वल है। लेकिन इतने में ही जो हमारा लांग सिचैन है वो उसे कहता है कि आई नो हर स्टूडेंट हमारे लिए इक्वल होता है, लेकिन स्टिल तुम्हें उन तीनों पे जो है वो खास ध्यान रखना है। तभी जो हमारा वांगजी है वो अपने ब्रदर की तरफ नोट करता है और वहाँ से जो है वो चला जाता है। तो यहाँ हमें पता लगता है कि जो मेमे के साथ जो त्रिमूर्ति बैठी हुई है ना, मतलब जो त्रिदेव वहाँ बैठे हुए हैं, उनमें से एक जो है हमारे विभूषण है, जो कि अभी सिर्फ 21 ईयर के हैं और उनका फर्स्ट टाइम है कि वो तेंजिन यूनिवर्सिटी में जो है वो एंटर हुए हैं। बिकॉज ये उनका बहुत ही ज़्यादा बड़ा सपना था कि उन्हें उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है जहाँ उसकी जीजी, उसके अंकल और आंट जो है वो रहते हैं। इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा तैयारी करने के बाद यहाँ उनके फेवरेट हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो है वो एडमिशन ली थी। नेक्स्ट वन हमारे थे जंग चेन, सेम एज सेम डिपार्टमेंट। थर्ड वन नाई हुसैन, सेम एज सेम डिपार्टमेंट बट स्टोरी अलग है। कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाएं कैसे जाएं। विभूषण और जंगचा के पीछे उन्हीं की तरह स्टडी करके यहाँ पहुँच चुके हैं। तो देखते हैं कि अब आगे आगे उनके साथ क्या होता है। और ये एक ओमेगा वर्स स्टोरी है। तो हमारा वांगजी जो है यहाँ पे एक डोमिनेंट अल्फा है। हमारा विभूषण जो है वो एक ओमेगा है, लेकिन बहुत ही खराब, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी, शरारती और भी बहुत कुछ आगे आगे पता लगता जाएगा। नेक्स्ट वन हमारे जंगचा एक अल्फ़ा हैं, हमारे नए हुसैन एक अल्फ़ा हैं, हमारी मेमे एक ओमेगा है। देखते हैं कि आगे किसकी स्टोरी किसके साथ कैसे फिट बैठती है। होप कि आपको आज का पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो डू लाइक कमेंट शेयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ मुझे लवली कमेंट्स करके ये बताइएगा कि आपको इस न्यू स्टोरी का कॉन्सेप्ट जो है वो कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं स्टोरी को काफ़ी लंबा लेके जाऊँगी, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो कुछ चैप्टर्स में जो है वो फिनिश कर दूँगी। और लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।